हाय गाइस, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊँगा कि क्या है और कौन कौन से पेशेंट्स को होता है और कहाँ कहाँ पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो से दिस इज़ वॉट। मैंने बस एक उंगली रखी है इनके फोरहेड पे और मैंने इनके हेड को पीछे किया हुआ है। खड़े हुई। सो ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप, राइट। यंग बंदा है। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है, ये हेमिप्लेजिक पेशेंट या जो पैरालाइज पेशेंट रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीडी, पार्किंसन डिसीज। तो अभी आप समझो, एक पैरालाइज पेशेंट की बॉडी का टर्निंग इस तरफ है, मतलब जब पेशेंट खड़ा होता है, पेशेंट खड़ा हो रहा है और समझो उनके राइट साइड पैरालाइज्ड है, लेकिन उनकी बॉडी की टर्निंग इस तरफ होगी। वो इस तरह से ऐसे चलने की कोशिश करते हैं। पार्किंसन की केसेस में आप लेते हो तो पार्किंसन के पेशेंट जो हैं वो उनका स्टूप पोस्चर होता है और स्टूप पोस्चर के साथ उनकी वॉकिंग इस तरह से होती है। इस तरह से शॉर्ट स्टेप इज वॉकिंग होती है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पैरालिसिस के, पार्किंसन के, और इनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है और कॉमन प्रॉब्लम होती है कि भाई ये सिट टू स्टैंड सेल्फ नहीं कर पाते हैं या चेयर से उठ नहीं पाते हैं, उनकी बैलेंस नहीं बन पाती है। ये मेन रीज़न है। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है मसल इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन द अपराइट पोजिशन। और इस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाहते हो तो आप विजिट करो SDPC पे। फॉर श्योर मैं आपको ये करेक्ट करके दूंगा, और वो भी बहुत कम से कम सेटिंग में।